साथियों, आज मैं अपनी कहानी शुक्राना आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। और ये कहानी हमें बताती है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कितना मायने रखती हैं। तो कहानी है शुक्राना। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। आप इंसान नहीं, अल्लाह की भेजी हुई एक नेमत है इस दुनिया में। अपनी बीवी बच्चों से हमेशा मैं आपका ज़िक्र करता हूँ। अल्लाह आपको बरकत दे, शिफा दे, आपके बच्चों को सलामत रखें। लगातार जावेद बोलता जा रहा था और मैं शर्म बौनेपन से ज़मीन में गड़े जा रही थी। मेरे सो कॉल्ड एटीट्यूड दम्भ को जैसे कुछ समय के लिए पाला मार गया था। मैंने तो उसे 50 रुपये इसलिए ज़्यादा दिए थे कि वह सिलेंडर को अपने कंधे पर रखे और सीधे जाकर गैस में लगाए। मेरे लिए मेरे गैस की ज़रूरत और मेरा इटालियन मार्बल उसके शुक्राने से कहीं ज़्यादा मायने रखते थे। पता नहीं, उसकी आंखों का आभार और चमक मुझे पिघला गया। वो चला गया और मैं खुद को झटका दे दरवाज़ा बंद कर वापस अंदर आ गई। तभी दरवाजे पर फिर से घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो पाया फिर वही जावेद। अब क्या? मैंने पूछा। कुछ नहीं मैम, प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। मैं अभी भी उसकी आंखों और शुक्राने की दुनिया से बाहर नहीं आई थी। उसे पानी दिया, वो फिर से शुक्रिया अदा कर चला गया। इस तरह मेरे और जावेद के बीच एक नया रिश्ता बन गया, जो हर महीने हमारी मुलाकात करवाता। हर बार मैं उसे 50 रुपये देती और बदले में उसकी चमकती आंखें और उसका शुक्राना मुझे एक नई दुनिया की ओर खींच ले जाता। कभी कभी तो वो गुनगुनाते हुए जाता, मानो 50 रुपये नहीं, किसी लॉटरी के टिकट को ले जा रहा हो। गैस जब ख़त्म होती, नौकरानी दुखी होती और मैं खुश कि जावेद से फिर से मुलाकात होगी। एक रात को किचन से गैस की बदबू आ रही थी। पास जाकर देखा तो पाइप से गैस लीक कर रही थी। किसी तरह पति की मदद से सिलेंडर को चूल्हे से अलग कर बालकनी में रखा, लेकिन फिर भी गैस धीरे धीरे रिस रही थी। रात के 11 बजे मैंने जावेद को फ़ोन घुमाया। बिना कुछ सोचे समझे 15 मिनट में वो पहुंच गया। बालकनी में जाकर उसने बड़ी मशक्क़त लगाकर सिलेंडर से रिसती गैस को बंद किया और इस मशक्क़त में उसे बुरी तरह से कै भी हो गई। वो हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बिल्कुल पहले जैसे थी। मैंने उसे अंदर आकर बैठने को कहा। बेचारा ज़मीन पर बैठ गया। जावेद, ऊपर आओ, ऊपर बैठो। नहीं मैम, मैं नीचे ही ठीक हूँ, उसका जवाब था। मैंने उसे उल्टी रोकने की दवाई दी, साथ ही थोड़ा फ्रूट जूस पीने दिया। जूस उसी कांच की गिलास में दिया जिसे हम गेस्ट को दिया करते थे। वो कभी अपने हाथों को देखता, कभी उसे महंगे गिलास को। उसकी आंखों का कौतूहल साफ साफ दिख रहा था। फिर आभार आंखों में ला धीरे धीरे जूस पीने लगा और साथ ही साथ वो बुदबुदा भी रहा था। या अल्लाह, अभी भी तेरी दुनिया में मैडम जी जैसे लोग हैं। मैडम जी, आप कोई मामूली खातून नहीं, अल्लाह की भेजी हुई नेमत है। ऐसी कांच की गिलास तो मेरे ख्वाब में भी नहीं आती। जब भी साला ख्वाब में कुछ खाता पीता हूँ, वही ताम चीनी की पॉलिश निकली पुरानी सी प्लेट, वही बरसाता ग्लास। कौन पूछता है हमें? अब शर्म से लाल होने की बारी फिर मेरी थी। इतना कुछ तो किया ही नहीं था मैंने। वो तो ग्लास सामने रखी थी, इसे उसी में जूस दे दिया। अंदर जाकर उस खटारा ग्लास को ढूंढने का ना तो समय था और ना ही मुझ में हिम्मत। वो बेचारा मुझे एक तक देखे जा रहा था। उसकी पलक झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका इतना शुक्राना मुझे अपनी ही नज़रों में बौना बनाते जा रहा था। खुद को लगा इस बार इसे इसका इनाम ज़्यादा देना चाहिए। सो झट अंदर गई, 500 रुपये का एक नोट उसके हाथ में दे दिया। नोट देख उसके चेहरे की चमक देख दिल दहल गया। नोट हाथ में ले उसने नोट के अंदर की चमकती लाइन पर अपनी आंखें टिका दी। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी माशुका का हाथ पकड़ा हो। अभी मैं जावेद को निहार ही रही थी तो लगा पीछे से एक चुभती नज़र है जो गुस्से से मुझे देख रही है।
मुड़कर देखा तो पाया मेरा बेटा गुस्से से नथुने फुड़फड़ा रहा था। बार बार 500 रुपये देने की जिद कर रहा था। उसे अपना पिज़्ज़ा जो मंगाना था, जावेद के हाथ में फड़फड़ाते 500 रुपये देख उसे अपने पिज़्ज़ा मंगाने का प्लान धराशायी होता नजर आया। मैंने तो जैसे उसके फड़कते नथुनों की परवाह ही नहीं की और जावेद की ओर मंत्रमुग्ध हो नजरें टिकाई रही। जावेद बेचारा अपना सर दर्द, कै और लाल जलती आंखें सब भूल गया। ऐसा लग रहा था मानो पहली बार उसके हाथ में 500 का नोट हो। उसकी आंखें मेरे प्रति आभार वाली मुद्रा में आ गई। मुझसे कहने लगा, पहली दफ़ा ऐसा नोट मेरे हाथ में है जिसे मैं अपनी मन मर्जी से खर्च कर सकता हूँ। तनख्वाह तो सारी घर खर्च में निकल जाती है। कल ही मैं माँ से मिलने जाऊँगा। उसकी खुशी देख मेरा मन भी नाचने को हो रहा था। बार बार शुक्रिया कहते हुए चला गया और हर बार की तरह उसका शुक्राना दिल को छू गया। बेटा तो गुस्से से कांप रहा था। उसका पिज़्ज़ा जो उसके हाथ से निकल जावेद की जेब में चला गया था। फिर सोचा, गैस बंद है, कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोग तो माइक्रोवेव में मैगी और खिचड़ी बना लेंगे, पर बेटे का क्या? सो बेटे को 500 रुपये ज़्यादा पकड़ा दिए। बेटे का गुस्सा अभी भी जारी था। उसे लग रहा था कि ये 500 रुपये जो मैंने जावेद को दिए वो भी उसे मिल जाते तो उसका दूसरा पैपी पनीर पिज़्ज़ा भी आ जाता। पति भी बड़े खुश नहीं लग रहे थे। धीरे से कहा, 100 वुड हैव बीन बेटर। तुम सभी को सर चढ़ा लेती हो, क्या ज़रूरत थी 500 रुपये देने की? लेकिन मुझ पर तो शुक्राने की खुमारी छाई हुई थी। इससे मन इन सब से बहुत परे था। दूसरे दिन सुबह वो अपने एक साथी के साथ आया। दूसरा गैस सिलेंडर लगाकर चला गया। मैं बाथरूम में थी, सो हमारे बीच कोई लेन देन नहीं हुआ, ना ही पैसों का और ना ही शुक्राने का। इसके बाद 1 महीने तक जावेद से कोई बात नहीं हुई। इससे जावेद को तभी फ़ोन किया जब मुझे गैस बुक करानी थी। बस शाम को आता हूँ आपा, आप चिंता न करें। एक बार में तो झटका सा लगा। कहा मैम, मैडम, और यहाँ एकदम आपा। पता नहीं शाम को जब जावेद आया तो दूसरा जावेद ही लगा। खिला खिला सा, चेहरे पे एक नई चमक। शायद सिलेंडर कंधे पर रख कुछ गुनगुना भी रहा था। इतना खुश मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। पूछ बैठी, बड़े खुश हो? क्या बात है? उसका जवाब था, आपी। अब वो आपा से आपी पे आ गया। मैं कल ही अपने गांव से वापस आया हूँ। आपके दिए 500 रुपये ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मुझे तो उन 500 रुपये में बेटे का एक पिज़्ज़ा ही दिख रहा था जिसे खाने में उसे 10 मिनट लगे। सो मैंने आश्चर्य से पूछा, अरे ऐसा क्या था उन 500 रुपयों में? उसने बोलना शुरू किया, अरे आपी, आप समझ नहीं पाएंगी। ये 500 रुपये मेरे जीवन के बड़े अनमोल थे, जिसका किसी को भी हिसाब देने की ज़रूरत नहीं थी। सालों बाद टिकट खरीद शान से अपने घर बस में बैठकर गया। हमेशा दूसरों से लिफ्ट लेकर ही जाता था। इस बार वो हसरत भी पूरी हुई। इसमें 50 रुपये लग गए। उसका शान से जाना मेरे बेटे के 10 टुकड़ों के पिज़्ज़ा के एक टुकड़े के बराबर था। अभी भी पिज़्ज़ा के 9 टुकड़े उसके पास थे, जिनका उपयोग जानने के लिए मैं आतुर थी। फिर मैंने टोका। वो अपनी चमकती आंखों के साथ बोलता रहा। मेरे आने की खबर सुन पास के गांव से बहन और बेटी भी आ गई। उसकी शादी में उठाया कर्जा आज तक अपनी तनख्वाह से भर रहा हूँ। आए दिन घरवाली उसी बात को लेकर किचकिच करती है। बेचारी बहन को शादी के बाद पहली बार 50 रुपए की चुनरी और भांजी को 50 रुपए की आंख झपकने वाली गुड़िया दिलाई। मेरा खुदा जानता है आपी, भांजी की वो खुशी मैंने, मेरी अम्मी और बहन ने पहली बार देखी। हमारे गांव में सब कुछ बहुत सस्ता मिलता है। मेरे सग्गे सग्गे मामू 10 घर छोड़ हमारे गांव में रहते हैं। गांव के मेले से मामू के लिए नई कमीज और लुंगी ले दी। वे भी बड़े खुश हो गए। उसकी इन बातों ने मुझे प्रेमचंद के ईदगाह कहानी के हामिद की याद दिला दी, जो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर जाता है। अभी तो पिज़्ज़ा के 4 टुकड़े ही खर्च हुए थे। वो बोलता जा रहा था,
पहली दफ़ा अपनी शादी के बाद माँ के हाथों में 100 रुपये रखे। माँ की आंखें खुशी से चमकने लगी। इतनी खुशी माँ की आंखों में सालों बाद देखी, मैं बयान नहीं कर सकता। माँ, बहन, भांजी और मामा को खुश करने के बाद भी 200 रुपये मेरे पास थे। मैं भी उसके साथ चहकने लगी। अब बचे पैसों का क्या करोगे? मैंने प्रश्न दागा। वो तो पता नहीं किस दुनिया में गुम था। बोला, उस 200 रुपयों को जेब में ठूसे कल मैं घर वापस आ गया। बेटी को कल ही घर के पास की दुकान से 50 रुपये पे रबर, पेंसिल, शार्पनर और 2 जोड़ी नए मोजे दिलवाए, जिसकी फरमाइश वो 6 महीनों से कर रही थी। सालों बाद 150 रुपये अभी भी मेरे पर्स में पड़े हैं। उसकी आंखें भी साथ साथ उसकी खुशी का बयान कर रही थी। उसका बोलना जारी था, सोच रहा हूँ इस भारी पर्स का लुफ्त भी कुछ दिन उठा लूँ, फिर घरवाली को भी खुश कर दूँगा। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। इतनी अच्छी ज़िंदगी बरसों बाद मिली है। मेरी आंखों के सामने तो 10 टुकड़ों वाला पिज़्ज़ा घूम रहा था। मैं अवाक उसे देख रही थी। पिज़्ज़ा का पहला हिस्सा उसके आने जाने में लग गया, जिसे खाने में मेरे बेटे को केवल 10 सेकंड लगे थे और उसके चेहरे पर कोई खुशी भी नहीं थी। दूसरा पिज़्ज़ा ना पाने की नाराज़गी भी थी। एक एक हिस्सा बहन, भांजी और मामू के हिस्से में आया। चलो गुड, 2 हिस्से उसने अपनी जन्म देने वाली माँ पर न्यौछावर कर दिए। एक हिस्से से बेटी की इच्छा भी पूरी कर दी और अभी भी वो 3 हिस्से अपनी जेब में ठुसे हुए था। मेरे बेटे के 10 टुकड़ों के पिज़्ज़ा ने न केवल एक जावेद बल्कि उससे जुड़े कितने लोगों की दुनिया खुशियों से भर दी। मैं तो बस शुक्राने वाली की चमकती आंखों को अपलक निहारती ही रही।